हो गया खुश अब मिल गई खुशी। बड़ा रो रहा था, आधे घंटे से ना सबकी नाक में दम कर रखा था इसने। पता है क्या किया इसने, मेरी ये दोनों की दोनों सैंडल्स लेकर आया, चप्पल लाया और ना मेरे को दिखा के ना फिर रोने लग गया। मतलब इसका कहने का मतलब ये था कि मेरे को घुमाने लेकर चल। मतलब इसका ना टाइम फिक्स हो चुका है। अब अगर उस टाइम इसको लेकर नहीं जाते हैं ना तो ये ऐसे करता है। और अब बहुत खुश है, मतलब घर पे बिल्कुल खुश नहीं होता, घर पे रोता है ये। इसको बाहर घूमना होता है, मैं इसलिए इसको यहाँ पार्क में ले आई। मैंने कहा थोड़ा चुप हो जाएगा, वैसे भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे कोल्ड हो गया। मेरे हो रखा था, मुझसे लग गया। और अब देखो इसके फेस में स्माइल देखो भाई, अब तो राजी है पूरा। अब घूम लेगा, अब कोई टेंशन नहीं है इसको। ध्यान से बच्चे, ध्यान से बेटा, ध्यान से बेटा। हाँ बच्चे, अच्छा मेरा बच्चा। गॉड, मैंने खुद के लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट ऑर्डर किया था। बहुत बड़ा गिफ्ट का मतलब बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट। और वो गिफ्ट मैंने जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत पहले आ गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो गिफ्ट दिखाने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपको, और मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और बस कोई रीज़न नहीं था कि बर्थडे के लिए लिया इसलिए लिया, बस मुझे लेना था, मैंने ले लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो गिफ्ट है, देख लीजिए। काफ़ी मैं आगे से फ्रंट से आपको दिखाती हूँ। भैया इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी? नहीं, ये डिलीवर होने के बाद वो अपने आप कॉल आएगी। कॉल आएगी? ओके, तो ये देखो आप तो अच्छा इंस्टॉल करके ही देंगे या फिर हमें खुद करनी होगी? नहीं, वो आएंगे जो कस्टमर केयर के पास, कॉल कर लेना, या जिस टाइम डिलीवर होगा ना शाम तक उनकी कॉल आ जाएगी आपके पास। ओके, ये देखिए इस ट्रक में आया है मेरा ये गिफ्ट, क्योंकि ये बाइक पे नहीं आ सकता था। तो ये इनका ही है, सर्विस है। तो यहाँ से देखिए ये गिफ्ट हम, लेकिन मेरे को घर तक अंदर खुद लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ तक तो ले आई हूँ, बस थोड़ा सा और रह गया। वैसे आपको आइडिया हो गया होगा ना इसमें क्या है, तो नहीं हुआ आइडिया इस गिफ्ट में क्या है तो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर पापा जी ना सिलेंडर, एक्चुअली हमारे ना घर का सिलेंडर बिल्कुल खाली होने ही वाला था। तो मम्मी यहाँ पे फर्श ठीक कर रहे थे, इतने मैंने यहाँ पे बिस्तरा बना दिया था, थोड़ा सा कमरे की सफाई कर दी थी, पीछे भी थोड़ा सा जैसे चादरें बेडशीट्स वगैरह तय करके सारी लगा दी थी। और ये झाड़ू मैं इसको ना नीचे बिछा देती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि खड़ा झाड़ू ना कभी भी रखना नहीं चाहिए। तो यहाँ रजाई मैंने तय करके लगा दी थी, यहाँ स्टोर रूम में थोड़ा सामान जचा दिया था मैंने। और पापा जी यहाँ पर ना वो इंडक्शन कुकर रख रहे थे नीचे, बोलते ये भी तू यहीं नीचे ही रख ले, क्या पता कभी ज़रूरत पड़ जाए, कभी गैस वैस ख़त्म हो जाए। तो लेकर तो आई थी, लेकिन अभी तक इतना यूज़ नहीं किया हमने। तो यहाँ पे देखिए पापा जी सेट करने लग रहे हैं सिलेंडर। एक्चुअली मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता, होता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सीखनी चाहिए, मुझे लगता है कि मेरे को ना आनी चाहिए, क्योंकि इससे ना मैं दूसरों पे डिपेंड नहीं रहूँगी इन मामलों में भी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो यहाँ पे अभी आप कहोगे कि किचन बहुत बिखरी हुई है, तो एक्चुअली किचन का काम अभी हुआ नहीं है, बाकी कमरों का काम हो गया था। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा देखिए फर्श ठीक कर रही हूँ, क्योंकि ये ना निशान हो गए हैं ना जैसे काम करवाया था, तो थोड़े बहुत तो निकलने लग रहे हैं, डेली थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, लेकिन अभी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा और टाइम। तो मैं यहाँ सोच रही थी, कोशिश कर रही थी कि ये थोड़ा सा और निकल जाए, क्योंकि काफ़ी ख़राब दिखता है ना ये फर्श पे, थोड़े निशान हो जाते हैं तो काफ़ी बुरे लगते हैं। तो बस दिन का टाइम था, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं लिया था। नेक्स्ट डे है, एक्चुअली कुछ शूट नहीं लिया बीच में मैंने कुछ भी। तो मैंने ना ये वापस अपना जो गिफ्ट है यहाँ नीचे रख दी है, पापा जी के साथ जाके उस घर में रखवाऊंगी और वहीं पर इसको ओपन करेंगे। चढ़ गया, एक्चुअली कुछ ऑर्डर कर रखा था, ये 2 पैकेट है, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसमें क्या है। 1 मिनट, चाकू रखा था यार पीछे। एक्चुअली ना मेरा थोड़ा सा मूड थोड़ा डाउन सा चल रहा है, आप मेरा फेस से और आई मतलब मेरा बात करने के तरीके से आप समझ गए होंगे ना, मतलब मेरा आज का दिन कैसा जा रहा है। हो सकता है कल तक मैं ठीक हो जाऊं, कुछ पर्सनल लाइफ में चीज़ें ऐसी हुई हैं एक्चुअली। बस जो ससुराल से रिश्ते थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताना चाहती कि क्या बात थी क्या नहीं, बस ये लगा लो कि छोड़ दिया सब। अपना आगे का देखो, विहान है, उसका जिम्मेदारियाँ मुझे उठानी है। तो अपनी लाइफ को मैं बस बात मैं बता नहीं रही हूँ, बस इतना कहूँगी कि ठीक है अब अपना कामों में लगना है, अब आगे मुझे अब बस अपना कुछ लाइफ में कुछ करना है। अब बैठना नहीं है, एक जगह बैठना नहीं है। मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ अब आगे करूँगी। अब ट्यूशन शुरू करूँगी पढ़ाना, थोड़ा सा
ये है ना एक परमानेंट अर्निंग हो जाए, कुछ इस तरीके का काम शुरू हो जाए। मतलब ये तो है ना यूट्यूब का तो एक सैलरी का इतना नहीं होता ना कि टेम्परेरी सैलरी आज है कल ना हो, तो कुछ ऐसा कुछ चाहती हूँ अपनी लाइफ में कि परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो जाए मेरा, बिल्कुल परमानेंट वाला, है ना। ये तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है इसमें। एक मिनट, दाल है, पर आप सोचोगे अब दाल भी मैं ऑनलाइन मंगवा रही हूँ। एक्चुअली ये वाली दाल मुझे नहीं पता, यहाँ मेरे को कभी नहीं दिखी, मेरे को इसमें दिखी थी अलग तरीके की दाल है, मैंने ये वैरायटी कभी देखी ही नहीं है। तो मैं कभी बनाऊँगी ना आपके सामने तब मैं दिखाऊँगी ये किस तरीके की दाल है, अलग है कुछ। तो अगला पैकेट मैं खोलती हूँ। ये पैकेट मैंने खोल लिया है, इसमें कुछ ये भी कुछ किचन का ही सामान है। मैं आपको ओपन करती हूँ फिर दिखाती हूँ इसमें क्या है। 1 2 3 4 5, हाँ ये 5 पैकेट मिलेट्स हैं। ये मुझे भी पर्टिकुलर नहीं पता कैसे बनाते हैं, मेरे को रेसिपी सीखनी पड़ेगी, पर ये कहते हैं कि ना आपके ना शरीर के लिए अच्छे होते हैं, तो मैंने मंगवा लिए थे। अलग अलग देखो कलर से ही पता चल रहा है ये अलग अलग टाइप के हैं। तो इनका ये ना बाज़ार में मिलते नहीं हैं, यहाँ ऑनलाइन ऐसा चीज़ें जो मतलब ऑनलाइन मिलती है बाज़ार में नहीं मिलती, तो मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। तो कभी एक बार घर का थोड़ा सा काम बस हो ही गया फिनिश, 1 2 वीडियो और आएगी आपके सामने, उसके बाद आप देखोगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप देखोगे ना मतलब तब मैं फिर ये बनाया करूँगी, मतलब अच्छा है आपके जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए सही रहेगा, इसलिए मंगवा लिया था ये सामान। ये भी देखो खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ ऐसा नहीं है फिजूल खर्ची है, सारा आप ये राशन ख़त्म करेंगे। सेब देखना कितने लाल लाल है ना, मेरे मामा जी देके गए हैं, मेरा एक्चुअली उस टाइम ध्यान ही नहीं दिया। तो अब तो इतने सारे फ्रूट्स आ गए हैं, मैं पहले फ्रूट्स ही खाऊंगी। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, तो आप भी खा लो। इतने रेड रेड कलर के हैं सेब, अच्छे लग रहे हैं भाई, फ्रेश है एकदम। मुझे ना ये ओपन करके आपको दिखाना था इसमें क्या है, कैसे क्या चीज़ है, पर ना अभी पापा जी के पास मैं फ़ोन कर रही हूँ, पापा जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। यहाँ मुझे चाकू नहीं मिल रहा, बिना चाकू के मैं काट नहीं पाऊँगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। मुझे यहाँ सीज़र मिल रही ना चाकू मिल रहा कि मैं इसको निकाल के आपको प्रॉपर दिखा पाऊँ। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगी प्रॉपर, तब तक इंतज़ार करती हूँ। पापा जी और मैं मिल के ही करेंगे इसको असेंबल, मुझसे अकेली से हो भी नहीं पाएगा ये। ने आपको बोला ना कि ना कुछ दिनों से कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी चल रही हैं जो कि मेरी लाइफ में थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब कर रही है। मैं ब्लॉगिंग भी पता है बड़ी मुश्किल से कर पा रही हूँ, छोटे छोटे बस क्लिप ले लेती हूँ, बस वो इकट्ठे करके, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पूरी तरीके से, एक होता नहीं मेहनत भी नहीं कर पा रही हूँ पिछले 2 4 दिन से, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं। और मैं ना अपनी बस बात रखना चाहती हूँ, मैं किसी का नाम भी नहीं लिए बिना, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बात उस इंसान तक पहुँच जाए जिसने किसी ने कुछ मुझे बोला है, और बस इतना मैं चाहती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी ने मेरे को ऐसे बोला फ़ोन पर कि जिस तरीके से मैंने और मेरी माँ ने सनी को छीन लिया, उसी तरीके से भगवान करे कि मेरी माँ के दोनों बेटे भगवान छीन ले, ये बात बोली गई मेरे को फ़ोन पे। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात थी ये। आप सोच के देखो, ये बात सुनने के बाद कितना टाइम मूड ख़राब रहता है आपका, कितना मूड, मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे संभल रही हूँ मैं, मैनेज कर रही हूँ। तो इस चीज़ का लेकिन मुझे जवाब देना है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ कि किसने बोला, बस मैं इतना बोल रही हूँ कि जिन्होंने भी मेरे को ये बात बोली है उनको मैं बस इतना बोलूँगी कि सनी बीमारी से गए हैं। कोई भी किसी के भी हाथ में या किसी के पास कोई ऐसी सुपर पावर नहीं होती है कि किसी को कुछ ऐसा कर दे, ठीक है। बस वो किस्मत ख़राब थी, बस इतना मैं बोलूँगी। पर ये चीज़ें ना सुनने में ही बहुत ख़राब लगती हैं। और दूसरी चीज़ मुझे बोली गई थी, जिसने भी मुझे बोला था, क्योंकि अगर मैं जिस इंसान ने मुझे ऐसा बोला है वो इंसान मेरी वीडियो तो देखता ही है, तो उस इंसान ने मुझे बोला था कि तेरे को पैसे का घमंड आ गया, तेरा घमंड हम छीनेंगे, तो अकेली कैसे बच्चा पाल लेगी अपना, तेरा इनकम का सोर्स हम छीन लेंगे तेरे से। तो उस टाइम जवाब मैंने उस टाइम भी दिया था, मैं दोबारा भी यही बात बोलूँगी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, और जिनके मन में ये चीज़ है ना, जो मुझे ये बात बोली है जिसने कि मेरा इनकम का सोर्स मुझसे छीन लेंगे, फिर देख लेंगे कि अकेली अपना बच्चा कैसे पाल लेगी, तो उनके लिए बस मैं अब एक और काम शुरू करूँगी। अब मेरा एक बारी घर वगैरह सेट हो जाए, मेरा काम हो जाए, मैं अपनी रियल लाइफ का मतलब समझते हैं कि रियल लाइफ में अब कुछ करके
दिखाऊंगी। यूट्यूब तो चल ही रहा है, चलो उसको मैं साइड में रख के कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आगे से भी कुछ और काम करके दिखाऊंगी। अब मैं मतलब किसी के मन में ये चीज़ होती है ना, जिन्होंने मेरे को इस तरीके की बात बोली, इनको लगता है कि हाँ ये इसका ये एक साधन है, उसका यूट्यूब इससे वो छिन जाएगा तो ना मतलब फिर ये कैसे अपना बच्चा पाल लेगी। तो बच्चा तो मैं तब भी पाल ही लूँगी, मैं मेरे पास कुछ नहीं भी होगा मैं तब भी अपने बच्चे को खिला लूँगी, मैं इतना मैनेज कर लूँगी और अब मैं करके दिखाऊँगी। एक होता नहीं है कि कोई बात आपके ऊपर बोली जाती है कुछ चीज़ें, तो आप उसको उस दिल पे लगा लेते हो और उस बातों को ना दिल पे लगाने के बाद आप उन बातों से ना आप ये सोचते हो कि चलो ये बात बोली है तो अब तो और कुछ करके दिखाऊंगी। मैं आज भी यही बात बोलती हूँ, मेरे को अगर ये बातें बोली ना गई है ना तो मैं इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगी। कि अगर किसी को लगता है ना मुझे मेरी कमाई का घमंड हो रखा है, तो मैं जितना आज कमाती हूँ उससे भी डबल कमा के दिखाऊंगी। देखना, मैं उससे भी ज़्यादा पैसा कमा के दिखाऊंगी। आज जितना है मेरे पास, मैं अपनी कमाई को दुगना तिगुना करूँगी। और जिन्होंने ये बात मेरे लिए बोली है, और ये एक बात कि हाँ मेरी मम्मी को ब्लेम किया गया, मुझे ब्लेम किया गया, तो भाई बढ़िया है, ठीक है। बस ज़िंदगी में मुझे मिलना था, ये सारी किस्मत में लिखी हुई थी, किस्मत के लेख थे मेरे कि मेरे को ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। अगर मेरा पति आज मेरे साथ बैठा होता तो किसी की मजाल नहीं थी मेरे को कोई ऐसी बात बोले, चाहे वो कितना भी सगा इंसान क्यों ना हो जिसने ये बात मुझे बोली या मेरी माँ को बोली है। तो आज के टाइम में मैं बस इतना कहूँगी कि अब जो इंसान ऐसा ऐसा आपको बोलता है, ऐसे लोगों से मैं अब कभी रिश्ते नहीं रखूँगी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसे रिश्ते जो लोग हैं इस तरीके के, वो सिर्फ आपको दुख दर्द और तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं दे सकते, आपका कभी हाथ नहीं बंटवा सकते, आपका साथ नहीं दे सकते, लेकिन आपका सहारा छीन लेंगे, लेकिन आपको कभी सहारा देते नहीं है। ऐसे लोग आपको नींबू की तरह निचोड़ देते हैं सच में नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं कई लोग ऐसे जो आपको नींबू की तरह मसल के रख देते हैं, बिल्कुल मतलब आपके अंदर की एनर्जी छीन लेते हैं आप में से और आपको गिराने की पूरी दम लगाते हैं। और मैं पिछले 3-4 दिन से इतनी डिस्टर्ब रही इन चीज़ों से जो मेरी लाइफ में चल तो काफ़ी टाइम से थोड़ी थोड़ी रही थी, पर वो गलती मेरी है। मैंने कुछ लोगों को अपनी लाइफ में रहने की या आने की इजाज़त दी और उन्होंने मैंने कुछ अच्छा सोचा था कि हाँ चलो कोई नहीं, भला होगा, बढ़िया होगा, कुछ अच्छी इंटेंशन के साथ कुछ किया था, स्टेप लिया था, लेकिन मुझे उस अच्छाई का मुझे कोई फल नहीं मिला। और अगर मुझे फल मिलना ही होता तो बहुत पहले मिल जाता। मैंने अपनी ज़िंदगी का कुछ लोगों को मैंने अपनी ज़िंदगी के 2.5 साल दिए थे, बहुत कुछ किया ज़िंदगी में, किसी के अच्छा किया, मतलब तब भी अगर मेरे को अच्छाई नहीं मिली तो अब आगे क्या मुझे अच्छाई मिलेगी। तो ठीक है, जो होता है भगवान कुछ चीज़ें दिखाता है, मेरी आंखें इतनी मतलब खोलने के लिए, मतलब होता नहीं है, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए आगे के लिए गलत भी है। सच कहूँ ना, मेरे लिए आगे के लिए अच्छी भी है, गलत भी है। अच्छी इसलिए कि चलो मुझे लोगों की पहचान होगी है, गलत इसलिए कि ना कभी जीवन में दोबारा कभी आंख बंद करके कभी किसी पे भरोसा मैं कर नहीं पाऊंगी अब, जो चीज़ें मैंने झेली हैं उसके बाद। तो चलिए, भगवान सबको खुश रखे, खुशियाँ दे। आप भी अपना ध्यान रखिए और अपनी लाइफ में अच्छे से रहिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।